दोस्तों, एक रिपोर्ट जारी हुई है भारत के क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, जिसको आप जानने वाले हैं किस तरह से प्राइवेट कंपनीज सभी रेंज की छोटी बड़ी क्रूज मिसाइल्स बनाने वाले हैं और केवल ब्रह्मोस के ऊपर हमारी ट्राई फोर्सेस की निर्भरता अब नहीं रहने वाली है, यानी इस दायरे को बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही आप इस वीडियो में ये भी जान पाएंगे कि देखिए किसी एक चीज के ऊपर निर्भर हो जाना और वो भी विदेशी चीज के ऊपर कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है और क्यों भारत का आत्मनिर्भर प्रोग्राम सबसे ज्यादा जरूरी है, ये भी आप बातों में ही जान जाएंगे इस वीडियो में। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए। इस बार हमारी प्राइवेट कंपनीज के लिए भी जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि रिसेंटली रशिया यूक्रेन के बीच में जो 6 महीने से युद्ध चल रहा है उसमें रशिया की क्रूज मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है, यानी रशिया के पास ब्रह्मोस जैसी ही क्रूज मिसाइल्स मौजूद है। उसका इस्तेमाल इतना ज्यादा किया गया रशियन फोर्सेस के द्वारा कि अब उनकी कमी महसूस हो रही है। और केवल क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में ही नहीं, हम लोग कई अलग अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं कि रशिया के पास हथियारों की खासी कमी महसूस हो रही है और उसे अलग अलग देशों से हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, जिसमें चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल है। कहने का मतलब युद्ध में आपको कब कहां किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ जाएगी, कितनी मात्रा में पड़ेगी, इन सब चीजों का अनुमान आप पहले नहीं लगा सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप युद्ध लड़ेंगे, तभी आपको एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा कि आपको कौन सा हथियार कितना चाहिए। इस वजह से हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास जो भी प्राइम वेपन्स है, जिनके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जो इस समय एडवांस हैं, उनका जो स्टॉक आपके पास है वो सरपास होना चाहिए। वैसे यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यार हमने तो सुना है कि 17,000 ब्रह्मोस मिसाइलें भारत के पास मौजूद है, तो वैसे इसका कोई फिक्स आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी ज़रूरत तो है हमारी ट्राई फोर्सेस को, क्योंकि टू फ्रंट पर वॉर एक्चुअली लड़ना है। लेकिन केवल ब्रह्मोस के ऊपर दारोमदार छोड़ देना भारत की सिक्योरिटी का ये सही बात नहीं है। हो सकता है कि इन फ्यूचर ब्रह्मोस के कोई सीक्रेट इस तरह से लीक हो जाए जिसके बाद ब्रह्मोस को काउंटर करना आसान हो जाए, या फिर रशिया और भारत के बीच में कुछ इस तरह की चीजें क्रिएट हो जाए कि ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग बाद में हो ही नहीं। कुछ भी हो सकता है। किसी एक चीज के ऊपर जब आप निर्भर रहते हैं तो ये बहुत घातक होती है। चलिए, ये मिसाइल अगर संपूर्ण रूप से भारतीय होती, यानी इसमें कंपोनेंट तो अब 100% भारतीय हो ही गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी के मामले में रशिया का अधिकार है इसमें, तो अगर ये पूरी तरह से भारतीय होती, टेक्नोलॉजी भी भारतीय होती, तब हम हर परिस्थिति में इसके ऊपर निर्भर हो सकते थे, क्योंकि हम लोग जब चाहे तब जितनी चाहे उतनी मात्रा में इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे, असल बात। लेकिन अभी तो इसमें रशिया की मंजूरी जरूरी है, और अगर किसी दिन रशिया ने भी इनकार कर दिया तो अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कहने का मतलब काफी दिक्कतें भारत को आ सकती है। और हमारे पास टू फ्रंट वॉर है, हमारे दुश्मन खतरनाक है। खासकर चाइना की अगर बात की जाए तो उसे काउंटर करने के लिए तो आपको सरपास से भी सरपास सोचना पड़ेगा, तब जाकर ही काउंटर कर पाएंगे। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि अब क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता लाई जाएगी, और इसके लिए ऑब्वियसली सहारा लिया जाएगा हमारी प्राइवेट कंपनीज का। इस समय प्राइवेट कंपनीज को क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में काफी मदद भी की जा रही है भारत की सरकार के द्वारा, यानी उन्हें फंड वगैरह की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, इस तरह की लगभग सभी रिक्वायर्ड रेंज में क्रूज मिसाइल्स बनाई जाएंगी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। अच्छा, इसके पीछे एक और प्रॉब्लम है, वो भी आप जान लीजिए। यहाँ पर जब हमने ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया, ठीक है, दूसरे के ऊपर निर्भरता है, इसको हम लोग समझ रहे थे, लेकिन मामला काफी घर जैसा ही था एक तरह से, तो फिर भी हम लोग थोड़े से निश्चिंत जरूर थे। लेकिन फिर भी भारत ने रशिया की टोटल निर्भरता को स्वीकार करने से इनकार करते हुए डीआरडीओ को एक प्रोजेक्ट सौंपा सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स के लिए। और वो मिसाइल कौन सी थी? वो मिसाइल थी हमारी निर्भया मिसाइल। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि डीआरडीओ संपूर्ण रूप से इसे अभी तक तैयार नहीं कर पाया है। कुछ लिमिटेड नंबर में इसका प्रोडक्शन वगैरह किया गया है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर पूरी निर्भरता नहीं डाली जा सकती। तो कहने का मतलब अगर निर्भया मिसाइल अपने समय पर सही परिणामों के साथ बन भी चुकी होती, तब भी हम लोग इतने ज़्यादा टेंशन में ना होते, और कहने का मतलब हमारा लोड दो तरफ बढ़ गया होता, और निर्भया को भी हम लोग बड़ी मात्रा में इस समय तक मैन्युफैक्चर कर चुके होते। लेकिन चूंकि वहां से अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो हमारी मजबूरी है कि हमें प्राइवेट कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे। और अगर प्राइवेट कंपनीज भिड़ गई एक बार, तो समझ लीजिए कि आपका गोडाउन भर जाएगा। ये सभी तरह की सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स बनाने वाले हैं जो भी हमारी ट्राई फोर्सेस को रिक्वायर्ड होंगी। साथ में जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे। और ब्रह्मोस का भी जिस हिसाब से निर्माण हो रहा है, जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट है और उनका इंडक्शन जिस हिसाब से हो रहा है, वो अपने आप में चलते रहेगा। लेकिन केवल और केवल ब्रह्मोस के ऊपर निर्भरता अब नहीं होने वाली है, और ये मेरे हिसाब से मास्टर प्लान होगा भारत का। इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, तब तक आप युद्ध जीतने के लिए और खासकर बड़े युद्ध जीतने के लिए डिजर्व नहीं कर सकते। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।